हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी, जो कि हम लोग का बी फार्मा फोर्थ सेम में मिलता है। तो आप लोग फार्माकोलॉजी का नाम बहुत सुने होंगे, जो कि बहुत लोग ये समझते हैं कि फार्माकोलॉजी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बट कि ऐसा कुछ नहीं होता। फार्माकोलॉजी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, जो कि समझने में भी काफ़ी ईजी होता है। तो सबसे पहले समझिए कि फार्माकोलॉजी आखिर होता क्या है। इस फार्माकोलॉजी नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फार्माकोलॉजी जो होता है वो एक साइंस का ब्रांच होता है, या फिर मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है, जिसमें स्टडी किया जाता है ड्रग के बारे में। फार्माकोलॉजी जो है उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। एक आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा आता है फार्माकोडायनेमिक्स। अभी इसका डिफिनेशन को छोड़ दीजिए, डिफिनेशन अभी हम आगे बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जो वो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, एक आता है जो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स आता है, और जो दूसरा आता है फार्माकोडायनेमिक्स आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो एक अलग इफेक्ट अपना दिखाता है, इसका एक अलग काम हो गया। और जो फार्माकोडायनेमिक्स हो गया उसका एक अलग काम हो गया। दोनों का अलग अलग काम होता है, जो कि मिक्स करते हैं तब जाके वो फार्माकोलॉजी एक अलग इफेक्ट दिखाता है। वैसे तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि वो बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट करता है, क्या काम करता है, उसका एमओए क्या है। लगभग अगर कोई भी बंदा अगर पूछ रहा है कि आप इस ड्रग का फार्माकोलॉजी बताइए, तो बहुत ही शॉर्ट आंसर में उसका बता सकते हैं कि फार्माकोलॉजी मतलब उस वो ड्रग हमारे बॉडी में जाके क्या काम कर रहा है, उसका एमओए क्या है। तो वो उसका बहुत ही शॉर्ट आंसर हो गया। अगर हम डिटेल्स में उसको समझेंगे तो उसमें टू पार्ट्स जब आता है इसका, तो एक फार्माकोकाइनेटिक्स आता है, जिसमें हम लोग समझते हैं जो हम लोगों का ड्रग है वो कैसे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, और फिर कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। तो जो ड्रग्स होता है वो हम लोग का, जैसे ये हम लोग का बॉडी बन गया, ओके, ये हम लोग का माउथ हो गया, ये हम लोग का स्टमक हो गया, पेट हो गया। तो जो हम लोग का ड्रग्स होता है उससे वो हम लोग का स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं पहले। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो सेल डैमेज होगा, जहाँ उस ड्रग का ज़रूरत होगा, वो सेल वहाँ पे डैमेज होता है, तब जाके वो ड्रग वहाँ तक जाता है। उसके बाद वो मेटाबोलाइज होता है। जब तक ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा तब तक वो अपना एक्शन कैसे शो करेगा। और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है, मतलब कि जो जैसे कि कोई ड्रग गया हमारी बॉडी में और वो अपना उतना काम कर लिया, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है या फिर जो वहाँ पे ड्रग गया और वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाया, तो फिर वो शरीर से बाहर कैसे निकलता है, तो वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। तो ये हम लोग का टोटल आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग का यही चार चीज़ें पढ़ना रहता है। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म, और ई मतलब एक्सक्रीशन। अब हम समझते हैं फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जो हम लोग का फार्माकोडायनेमिक्स होता है, फार्माकोडायनेमिक्स को आप इतना ही समझिए कि व्हाट ड्रग डू विथ बॉडी। जो हम लोगों का ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। तब आप लोगों को समझ में आया कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है। अब चलते हैं फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन पे, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन में। तो द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, कि जो वो बॉडी के अंदर ड्रग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एंड ड्रग रिस्पॉन्स, और वो जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में अपना क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उसका जो स्टडी करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हम लोगों का ड्रग जा रहा है हम लोग के बॉडी में, वो जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा, कितना निगेटिव रिएक्ट भी करता है। जैसे कि कितना लोगों को एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर गलत दवा दे दिया, तो उसके वजह से एलर्जी हो जाता है, जैसे कि खुजली हो गया, और भी रेडनेस हो गया स्किन पे, वो सब साइड इफ़ेक्ट हो गया। या फिर जो दवा है दवा मैच नहीं कर पाना, बहुत सारा दवा ऐसा भी होता है। तो वो सेम चीज़ हर एक ड्रग के बारे में अगर जितना भी स्टडी किया जाता है वो सब हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर ही करते हैं, ओके। तो ये सिर्फ वीडियो था आप लोगों को ये समझाने के लिए कि फार्माकोलॉजी आखिर होता क्या है, आखिर क्यों पढ़ते हैं इसे, इसे क्यों। ये हम लोग का पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। हम लोग का क्या जो ड्रग होता है उसका क्या क्या नेचर हो सकता है, कैसे हम लोग ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ड्रग लिया जा सकता है,
ये सब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब